गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विमल एजुकेशन हब। आज मैं यहाँ एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूँ। जो टॉपिक है कि कैसे हम लोग किस टॉपिक को कितना पढ़ें या कैसे उसको मैनेज करें कि वो टॉपिक हमें अच्छे से लर्न हो जाए या मेमोरी में फीड हो जाए। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें कितना किस चीज़ को पढ़ना है। सो फर्स्ट कम्स टॉपिक। चूज एनी टॉपिक, इट माइट बी फ्रॉम साइंस, मैथ्स और एनी अदर सब्जेक्ट, नो मैटर। होता क्या है, हम लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें रहता है कि कौन सा टॉपिक कितना पढ़ें, कैसे क्या करें। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेसअप होने लगती हैं। तो इन्हीं सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेसअप कराने के लिए या सॉल्व करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। नेक्स्ट टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है उस पॉइंट्स पर आज मैं आपके साथ यहाँ प्रेजेंट हूँ। पहला पॉइंट सबसे पहले आता है व्हाट इज। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं ताकि उस टॉपिक पे आपको कमांड हो। इज इट क्लियर? व्हाट इज टॉपिक या व्हाट इज द मीन्स ऑफ टॉपिक? व्हाट इज टॉपिक सेइंग या व्हाट इज दैट which is asked with you या from you. Okay, next comes when. टॉपिक के बारे में what पता होना चाहिए आपको, when पता होना चाहिए, when it occur. Is it clear? क्या करना है, हमें टॉपिक क्या है वो चीज़ पता होनी चाहिए, कब होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैसे होती है, हाउ। ओके, नेक्स्ट कम्स वेयर इट अकर। इज इट क्लियर? कहाँ होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स। इफ इट इज एप्लीकेबल, अगर वहाँ टॉपिक में आपके टाइप्स दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट आता है, इतना क्लियर है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें ये पॉइंट्स जो हैं माइंड में सेट रखने पड़ेंगे। ये पॉइंट्स अगर हमें क्लियर हैं तो कोई भी टॉपिक हमें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, हम उस टॉपिक पर मास्टर्ड बाई होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरिट्स और डिमेरिट्स। मीन्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उस टॉपिक, कोई भी टॉपिक है कि उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, वो सारे हमको भी याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंक्लूजन, कि इस सब को पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन निकला है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए। अब इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल। भाई साइंस से कोई टॉपिक सेल ले लेते हैं, सेल के थ्रू इसको समझना है कि कैसे हम सेल टॉपिक को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अब ये जितना पोर्शन टॉपिक वाला था उसकी जगह सेल को रखते रहिए, इट की जगह पर सेल को रखते रहिए, आसानी से इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज सेल। पहला पॉइंट क्या है, व्हाट। अब सेल के बारे में, सेल क्या है, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
तो व्हाट तो हमारा सेल के थ्रू क्लियर हो गया। क्या है ये? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हेन इट अकर, ये कब बनती है या कब होती है। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? सेल। इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है वही चीज यहां डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो when it occur, it is formed when a mature cell attains maturity। जब एक मैच्योर सेल मैच्योरिटी ऑब्टेन कर लेती है, रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाती है, तभी सेल बनना शुरू हो जाती हैं। कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए सेल के बारे में? 2। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ इट अकर्स। भाई सेल बनती कैसे है? तो सेल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में 2 प्रोसेस मेन होते हैं। कौन कौन से? माइटोसिस और मियोसिस। क्लियर? कैसे बनती है? माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। माइटोसिस जो होता है वो आपका सोमेटिक सेल्स में होता है, मियोसिस जो होता है वो आपकी जर्मिनल सेल्स में होता है। तो यहां से कितने पॉइंट्स क्लियर हुए? 5 पॉइंट्स। 2, 3, 5। सेल के बारे में हम 5 चीजें बहुत अच्छे से जान गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेयर इट अकर्स। ये कहां बनती है? इट अकर इन लिविंग बीइंग। सेल्स जो है लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो कहां होंगी ये? इन लिविंग बीइंग्स। वेदर इट में भी प्लांट और एनिमल, जानवर भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। तो कहां होंगे ये? लिविंग बीइंग्स में। नेक्स्ट टाइप्स, इसके प्रकार। कितने प्रकार की होती हैं? तो सर सेल जो है सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। यूकार्योटिक सेल्स। इतना क्लियर? टाइप्स भी हमें पता चल गया। प्रोकार्योटिक सेल्स वो होती हैं जो कि प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, अच्छे से बनी नहीं होती, मतलब शुरुआत हो रही होती है उन सेल्स की बनने, ये प्रिमिटिव स्टेज में रही होती हैं। यूकार्योटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को कैरी करती हैं, एडवांस्ड होती हैं इन रिलेशन टू प्रोकार्योटिक सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सेल से हमें फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? सर मेरिट्स तो ये हैं, सेल की जब ग्रोथ होगी नंबर में या साइज में तो ये हमें ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। सेल अगर बढ़ेंगी तो ये ग्रोथ करेंगी, ग्रोथ करेंगी तो बॉडी का एनलार्जमेंट होगा या बॉडी फंक्शनल होगी। इतना क्लियर? नेक्स्ट डिमेरिट्स समझ लीजिए। डिमेरिट्स भी होंगी सेल के ग्रो करने से। सपोज कर लीजिए अगर लीवर सेल्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो क्या होगा? लीवर मिसफंक्शन करने लगेगा या डिसफंक्शन करने लगेगा, जिससे क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी डाइजेशन में। तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे एक टॉपिक को लेकर क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंक्लूजन। फाइनली रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो कि डिफरेंट फंक्शंस को करने में हेल्प करती है। तो डियर गाइस ये क्लियर हो गया। इन पॉइंट्स को कोई भी टॉपिक हमें लेना है तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कितना किसमें पढ़ना है या कितना नहीं पढ़ना है। बस इन्हीं 7 पॉइंट्स को आप माइंड में रखिए कि भाई हमें ये 7 पॉइंट्स पता रहने चाहिए। जब 7 पॉइंट्स आपको ये क्लियर होंगे तो उस टॉपिक पे आपको मास्टर्ड वाई होगी। क्लियर है? तो डियर गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।